नमस्कार, स्वागत है आपका। और इवन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर चिंताएं हैं, डॉलर इंडेक्स में तेजी है और बाजार ऑफ कोर्स वीक इकोनॉमिक डेटा देख रहे हैं और साथ ही साथ यूएस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स का इंतजार है और अगले हफ्ते यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी कुछ हो रहा है, लेकिन भारतीय बाजारों में जीएसटी का एक बहुत अच्छा चीयर बाजारों में देखने को मिला है और साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी यहाँ पर पिकअप होती हुई नजर आई है। तो इस बीच यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट्स में किस तरह की रौनक है, सोने चांदी और डायमंड की त्योहारी चमक अब कैसे यहाँ पर आपको देखनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इस खास शो में आपका साथ देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं लाइमलाइट डायमंड्स की फाउंडर एंड एमडी पूजा सेठ। पूजा नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और आपको सभी त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं भी। किस तरह से आप ये फेस्टिवल सीजन देखती हैं? सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्यूज ही अगर यहाँ पर देखें, टैरिफ्स को लेकर चिंताएं हैं, एक्सपोर्ट्स में इशू हैं, इंडियन डायमंड एक्सपोर्ट्स को लेकर भी इशू हैं, आपकी क्या सेंस है? थैंक यू मनीषा जी। आई थिंक अब तक जो सेंस आई है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स टैरिफ्स के रिलेशन में, ऑफ कोर्स अभी तक थोड़ी एम्बिग्विटी है। लोग समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होगा, किस हिसाब से अभी एक्सपोर्ट बिजनेस को किया जा सकेगा लैब ग्रोन डायमंड मार्केट के लिए। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा है। फेस्टिविटीज बढ़ चुकी है, कस्टमर्स आने लगे हैं, लैब ग्रोन डायमंड की अवेयरनेस डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हम भी वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट अक्रॉस 50 स्टोर्स इन 45 सिटीज। सो अक्रॉस टीयर 1 टीयर 2 सिटीज लैब ग्रोन डायमंड की अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है एंड कंज्यूमर्स इसको एम्ब्रेस भी कर रहे हैं। सो ये दिवाली लैब ग्रोन वाली लग रही है। ऑलराइट। पूजा, जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने यहाँ पर लैब ग्रोन्स में आता हुआ देखा है, ज्यादातर जानकार मानते हैं कि नियर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और यहाँ से गिरावट देखने को नहीं मिलेगी बल्कि एप्रिसिएशन आएगी, बिकॉज लोगों में यहाँ पर अब उत्साह है लैब ग्रोन्स को लेकर और खरीदारी हमने काफी अच्छी आती हुई देखी है। आपके क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पहले तो जो गिरावट की बात कर रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड प्राइसेस की, वो एक्चुअली ट्रेड लेवल की गिरावट है। रिटेल लेवल पे पिछले इनफैक्ट 3 से 4 साल तक, जब से हम लाइमलाइट में रिटेलिंग कर रहे हैं, हमने एक्चुअली इतनी वॉलेटिलिटी देखी ही नहीं है। ये जो भी वॉलेटिलिटी थी वो ट्रेड लेवल पे थी एंड लाइक आपने राइटली मेंशन किया कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है। जो अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स था ट्रेड लेवल पे, वो अभी रैशनलाइज हो चुका है। इसलिए अब हमें तो कोई गिरावट यहाँ से दिख नहीं रही। स्टेबिलिटी ऑलरेडी 6-8 महीनों से आ चुकी है ट्रेड लेवल पे भी। सो यहाँ से फ्यूचर तो ब्राइट ही दिख रहा है। और जैसे आपने कहा कि फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर अब पिकअप होती हुई नजर आई है, किस तरह से आप वो नंबर्स देख रही हैं? बिकॉज साल दर साल हम देखते हैं कि लैब ग्रोन्स की पेनिट्रेशन, डिमांड, अवेयरनेस बेहतर हो रही है। तो अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली को देखें इंडियन मार्केट्स के तौर पर, किस तरह की अवेयरनेस और किस तरह की सेल्स परसेंटेज आप लेकर काम कर रही हैं? यस, हमने ऑलरेडी जो सीजन पीरियड पिकअप देखा है उसमें ऑलरेडी हम वी आर सीइंग अ केगर ऑफ 15 to 20% इन टर्म्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री। हमारे स्टोर्स की बात किया जाए तो हमने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम से कम 50 to 55% का सेल्स ग्रोथ देखा हुआ है, विच वाज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। सो वी फील कि इंडस्ट्री वाइड और नेशन वाइड इसकी अवेयरनेस है वो डीपर होती जा रही है, जिसकी वजह से कंज्यूमर एंड ऑल्सो जिस हिसाब से गोल्ड महंगा होते जा रहा है, जिस हिसाब से माइन डायमंड्स ऑलरेडी महंगे थे, आई थिंक लोग अभी अपने चॉइसेस को बहुत रैशनलाइज कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो अफोर्डेबल भी हो और जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा वैरायटी पहन सके, एंड उसी के कारण लैब ग्रोन डायमंड एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन रहा है। एंड किस तरह का परसेंटेज इंक्रीज देखती हैं फिर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर सेल्स में? We have seen close to 3 to 4x increase compared to last year on our sales, absolute sales numbers. And अगर same stores की बात की जाए तो हमने 55% increase देखा हुआ है sales में। और साथ ही साथ अगर डिजाइन्स की बात की जाए, आप कहेंगे ये एक एरिया है जहां पर एक बहुत पुश देखने को मिला है? सो 100% आई थिंक हर एक इंडियन वुमेन, अगर आप इंडस्ट्री को भी देखें तो $80 बिलियन की ज्वेलरी सेल्स है इंडिया में,
उसमें से डायमंड ज्वेलरी सेल्स आज के टाइम पे माइन डायमंड 8 से 10 बिलियन डॉलर की है। मतलब सिर्फ 10% ऑफ पेनिट्रेशन इंडियन मार्केट में हुआ है डायमंड ज्वेलरी का। पर हर एक इंडियन वुमेन की वो एक इच्छा थी कि मैं कभी ना कभी एक डायमंड खरीदूंगी, कभी ना कभी एक सॉलिटेयर पहनूंगी। एंड आई थिंक वो जो सॉलिटेयर का एस्पिरेशन है अब काफी हद तक लैब ग्रोन डायमंड की वजह से वो फुलफिल हो रहा है। ऑल्सो हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोग जो आ रहे हैं वो अपने डिजाइन एस्पिरेशंस, चाहे वो स्टोन साइजेस को लेके हो, अब मुझे 2 कैरेट, 2.5 कैरेट, 3 कैरेट की ज्वेलरी पहननी है, या मुझे अब मैं राउंड से ज्यादा मुझे अलग अलग शेप्स में जाना है, एमरल्ड शेप हो, हार्ट शेप हो। सो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो डिजाइन एस्पिरेशंस जो अंदर पड़ा था हर एक ऑडियंस के मन में, और अफोर्डेबिलिटी की वजह से वो अपने डिजाइन एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वो अब लैब ग्रोन डायमंड के द्वारा 100% आके फुलफिल कर रहे हैं। हम्म। पूजा, अगर हम यहाँ से ओवरऑल मार्केट्स की बात करें तो क्या कैरेटेजेस यहाँ पर बेहतर कर रहे हैं? जहाँ तक नेचुरल्स की बात है, ये माना जा रहा है कि बहुत छोटे या फिर 2-3 कैरेट के ऊपर के डायमंड्स यहाँ चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लैब ग्रोन्स की बात है, ये ज़्यादा अफोर्डेबल है, ज़्यादा लोग इसके अंदर यहाँ पर अब पुश इन कर रहे हैं। क्या कैरेटेजेस यहाँ पर बेहतर काम करती हैं? या सो लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स एंगेजमेंट रिंग्स एक बहुत ही बेहतर मार्केट है। अब मंगलसूत्रस भी बहुत पिकअप हो रहे हैं। जहां जहां सॉलिटेयर्स, एवरीडे रिंग्स, इयररिंग्स हो, वहां पे भी हमें पिकअप दे रही है, दिखाई दे रही है। तो इन टर्म्स ऑफ कैरेटेजेस, एनीवेयर बिटवीन 20-25 सेंट्स टू 1-1.5 कैरेट, वहां पे हमको बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है लैब ग्रोन डायमंड्स में, especially relating to engagement ring category, bridal wear and Mangalsutra selections. पूजा, जिस तरह से इंडियन मार्केट्स यहाँ पर हैं और जैसे आपने कहा कि 45 सिटीज़, 50 स्टोर्स में आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं, कौन सी ये सिटीज़ हैं? और आप कहेंगे इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेट्रोज, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी अब यहाँ पर लैब ग्रोन लोगों को समझ आने लगा है। 100%। सो हम मेट्रोज में तो है ही, जैसे हमारे स्टोर्स 6 स्टोर 7 स्टोर्स बॉम्बे, मुंबई में है, दिल्ली में है, बैंगलोर, हैदराबाद। बट वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन टियर 2 सिटीज लाइक कानपुर, इंदौर, उदयपुर, Jaipur, Lucknow. Some of our best performing cities are, cities like Udaipur, Indore, and हम देख रहे हैं कि ये ना केवल टियर 1 बट ये टियर 2 में भी इतना ही पेनिट्रेट कर रहा है। जो भी वेस्टर्न एक्सपोजर लेके जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि अब लैब ग्रोन डायमंड्स ही फ्यूचर है। सो इवन टियर 2 सिटीज में वी आर सीइंग कि जो मदर्स आती है वो बोलती भी है कि मेरी बेटी जो यूएस में पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि लैब ग्रोन डायमंड ही लेना चाहिए, इसलिए मैं आपके दुकान में आई हूँ। एंड ऑफ कोर्स जब समझते हैं कि एग्जैक्टली असली है, सेम है, आइडेंटिकल टू माइन डायमंड्स है, एंड फिर वो डिजाइन एस्पिरेशन जो देखते हैं और डिजाइन देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन बढ़ते जा रहा है। एंड टियर 2 में स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमको वहां पे अब्जॉर्प्शन एंड एक्सपेंशन दोनों ज्यादा दिख रहा है। पूजा, किस तरह की ग्रोथ अब आगे जाके आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? आपने कहा ऑलरेडी हम 3 to 4 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पर देख चुके हैं। जिस तरह का फिलहाल यहाँ पर सिनेरियो है और जैसे आपने कहा गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाइज पे हैं, तो उसका फायदा यहाँ पर डायमंड्स उठा रहे हैं। किस तरह की ग्रोथ लैब ग्रोन्स में आगे जाकर एक्सपेक्टेड है? आई थिंक इंडस्ट्री वाइज आज के टाइम पे लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट एनीवेयर बिटवीन 300 to 500 million dollars in India. अगले by 2033 it's expected to reach 1.2 billion dollars. So we are seeing an annual rate across the industry to be a 15-20% rate. तो आई थिंक उस हिसाब से मुझे लगता है कि by 2035 this will be a 1.5 to 5 billion dollar market. यहाँ से अब लाइमलाइट को क्या करने की तैयारी है? आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी इतने कम समय में स्प्रेड आउट कर चुकी हैं। यहाँ से अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो क्या प्लान्स हैं? श्योर। सो लाइमलाइट, यस, हमारी हमेशा से वही विजन था कि हमको ये जो प्रोडक्ट है जो इंडिया में बन रहा है, सीवीडी डायमंड्स जो हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, और उसी के डायमंड्स हम चाहते थे कि इंडियंस पहने। उसी के विजन को लेके वी हैव स्प्रेड आवरसेल्व्स अक्रॉस 50 स्टोर्स, बट हमारा बहुत क्लियर विजन है कि अगले साल हमको 100 स्टोर्स पहुंचना है बाय 2026, एंड वो विजन पे हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं।
है। इस बार हम सेलिब्रिटी भी ऑन बोर्ड कर चुके हैं। वी हैव शिल्पा शेट्टी who has come on board as not only a brand ambassador but also an investor in Limelight, and वो भी वही वो भी वही प्रॉमिस से आए हुए हैं कि उनको भी यही लगा कि पहले जो था नेचुरल डायमंड्स थे, पहले वही ऑल्टरनेटिव था, बट आज के टाइम पे लैब ग्रोन डायमंड्स एक सस्टेनेबल इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव आ चुका है। देन शी वाज ऑल इन सपोर्ट for this product, and we found a very good and a credible voice in Shilpa who came on board. हमने एक नया कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, Let's Get Real campaign, and it's basically trying to talk about the audiences to saying कि real conversations पे बात करते हैं। Let's put this lab grown versus natural conversation को थोड़ा साइड में रख के रियलिटी पे आते हैं, एंड रियलिटी यही है कि ये भी डायमंड ही है। हर सर्टिफिकेशन एजेंसी इसको डायमंड के रूप में करार देती है, एंड इफ इट इज रियल देन लेट्स हैव रियल कॉन्वर्सेशंस अराउंड रियल वैल्यूज ऑफ पीपल जो बोल रहे हैं कि ज्वेलरी हमको लॉकर के लिए नहीं चाहिए, हमको यूटिलिटी चाहिए, हमें पहनना है ज्वेलरी एंड वी वांट न्यू डिजाइन्स। सो लेट्स गेट रियल इज अ कैंपेन अराउंड दैट, and I think our plans are pretty much in sync of making sure that we reach to every door of Indian women who's ever designed, who's ever aspired to wear a diamond, and we can enable her design aspiration. एब्सोल्युटली, लेट्स गेट रियल। यहाँ पर एक पंच लाइन आती हुई और ऑफ कोर्स जिस तरह के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं और जिस तरह से पूजा लाइमलाइट को आगे लेकर गई हैं, इन लाइमलाइट हैज़ बीन क्वाइट ग्रेट। पूजा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, ओवरऑल लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करने के लिए, फेस्टिविटीज़ पर, और ऑफ कोर्स आपके आगे जाकर क्या प्लान्स हैं वो भी व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए।